आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन चहक एक लड़की के साथ क्लास में आती है। उस लड़की को देखते ही कुणाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने ब्लू कलर का टॉप और ब्लैक कलर की शर्ट स्कर्ट पहनी होती है। खुले बाल, गोरा रंग, गले में हेडफोन लगाए खड़ी होती है। चहक उस लड़की को सबके सामने लाती है और कहती है, यह मेरी छोटी बहन गिन्नी है। आज से यह हमारे साथ पढ़ेगी। मतलब अभी क्या एडमिशन हो रहे हैं जो इसका एडमिशन हो गया? तान्या कहती है, अरे नहीं, इसका एडमिशन तो पापा ने मेरे साथ करवाया था, पर यह तब घर पर थी। कल रात ही यहाँ आई है, इसलिए आज से ज्वाइन करेगी। चलो बढ़िया है, हमें एक और फ्रेंड मिल गई। ये कहते हुए रिया गिन्नी की तरफ आती है और आगे करके हाथ बढ़ाती है। आई एम रिया। तान्या भी अपना हाथ मिलाकर गिन्नी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। कुणाल अभी भी गिन्नी को देख रहा होता है। उसकी नज़र गिन्नी से हट ही नहीं रही थी। तभी साथ बैठा पुलकित बोलता है, भाई मुंह बंद कर ले। कुणाल झेप गया और आगे जाकर गिन्नी से कहता है, आई एम कुणाल। ये कहते हुए उसने गिन्नी का हाथ पकड़ लिया। गिन्नी उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर छुड़ा नहीं पाई। तभी पुलकित ने पीछे से आकर कुणाल के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भाई हाथ तो छोड़ दे। पुलकित की यह बात सुनकर कुणाल झेप जाता है और अगले पल कुणाल गिन्नी का हाथ छोड़ देता है। तभी पुलकित ने भी आकर गिन्नी को हाय किया, लेकिन जब गिन्नी ने पुलकित को देखा तो देखती ही रह गई। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। गिन्नी पुलकित की ओर जाती है और कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? भी कुणाल अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है, हाँ हाँ जरूर बैठो। गिन्नी पुलकित की बगल में बैठ जाती है और गिन्नी की बगल में कुणाल। सभी बच्चे प्रोफेसर को ग्रीट करते हैं। प्रोफेसर आकर सबको पढ़ाने लग जाते हैं, पर चहक का ध्यान पढ़ाई में कम और खिड़की के बाहर ज़्यादा होता है। प्रोफेसर उसको देखते हैं तो चौक से उसको मारते, लेकिन चहक चौक खाने के बाद थोड़ी देर सामने देखती है, फिर दोबारा से बाहर देखने लग जाती है। प्रोफेसर को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है और उससे कहते हैं, यहाँ आकर हाथ ऊपर करो। चहक चुपचाप जाकर हाथ खड़े करके क्लास में मासूम बच्चे की तरह खड़ी हो जाती है और वह पूरे पीरियड हाथ ऊपर करके ही खड़ी रही। जब प्रोफेसर की नज़र उससे हटती तो वह बीच बीच में हाथों को नीचे कर लेती और जब प्रोफेसर उसको देखते तो दोबारा ऊपर कर लिया करती। बेचारी के हाथ में जो दर्द हो रहा था, पुलकित बार बार उसकी इस हरकत को देख रहा था। बच्चों जैसी हरकत करते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। पुलकित चहक को देख रहा था। उस वक्त गिन्नी पुलकित को देख रही थी और गिन्नी को कुणाल। कोई इनके बीच में था जो कुणाल को देख रहा था। वह थी रिया। रिया को कुणाल से अट्रैक्शन उस दिन ही हो गया था जब कुणाल उसकी हेल्प करने के लिए जैसे लड़ा था। टीचर के जाने के बाद तान्या चहक के पास आई और कहा, और देख क्लास के बाहर, चैन नहीं है ना तुझे? पनिशमेंट लेने में मजे आते हैं ना तुझे? अरे यार कितना बोरिंग लेक्चर था, इससे अच्छा मैं बाहर ही देख लूं। चहक ने मासूमियत से कहा, चलो अब कैंटीन चलते हैं। और कैंटीन के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह चहक को कॉलेज आने में देर हो जाती है तो वह क्लास के बाहर ही बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसके सामने से पुलकित गुजरता है। चहक उसको देखती है तो उसके पास आकर कहती है, अरे तुम भी लेट हो गए क्या? हाँ, पुलकित कहता है बिना किसी भाव के। चहक, अच्छा फिर कैंटीन चलते हैं। नहीं तुम जाओ, मुझे लाइब्रेरी में काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। पुलकित चहक को कहता है। चहक, यार वह कॉलेज की सबसे बोरिंग जगह है, तुम कैसे चले जाते हो वहाँ पढ़ने के लिए? पुलकित, वहाँ एक सुकून है, एक शांति है जो कहीं नहीं है। चलो तुम कैंटीन जाओ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। चहक ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम और लाइब्रेरी, वह कैसे? पुलकित रुककर हैरानी से कहता है, मैं अकेली कैंटीन जाकर क्या करूँगी? इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी चलती हूँ। हाँ ठीक है। पुलकित जाने लगता है और पीछे पीछे उसके चहक। दोनों लाइब्रेरी पहुँचते हैं। पुलकित बुक निकालकर पढ़ने लग जाता है। चहक अभी तक बुक को ही देख रही होती है कि क्या पढ़े। लास्ट में उसको एक कार्टून स्टोरी मिलती है। वह उसको उठाकर पुलकित की बगल में आकर बैठ जाती है और जैसे पुलकित पढ़ रहा होता है उसकी कॉपी करने लग जाती है और उसी पोज में बुक उठाकर पढ़ने लग जाती है। पुलकित उसकी तरफ देखता है तो खुद के चेहरे पर मुस्कान लिए बिना रह नहीं पाता और हंसने लग जाता है। चहक उसको हंसते हुए देखकर पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? पुलकित, आज के टाइम में चंपक कौन पढ़ता है? और फिर एक बार दोबारा जोर से हंसने लग जाता है।
चहक, मैं पढ़ती हूँ, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। देखो कितनी अच्छी स्टोरी है। नहीं, तुम ही पढ़ो, पुलकित बोलता है और कहता है, तुम सच में पागल हो। हाँ, वह तो मैं हूँ थोड़ी सी, चहक मासूमियत से कहती है। चहक थोड़ी देर कार्टून बुक पढ़ती है, फिर पुलकित से कहती है, चलो ना, बहुत पढ़ लिया। चहक पुलकित का हाथ पकड़कर कहती है, पुलकित, अभी हमें आए हुए सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं और तुम्हें जाना भी है। चलो ना प्लीज, कहकर चहक उसका हाथ खींचती है। पुलकित अपना हाथ चहक के हाथों से खींचकर गुस्से में बोलता है, समझती क्या हो खुद को, और तुम्हें फालतू कामों के अलावा कुछ आता भी है क्या? तुम्हें पढ़ना नहीं है तो आती क्यों हो कॉलेज? घर बैठो ना। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है। चहक पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और खुद से ही बड़बड़ाने लग जाती है। समझता क्या है खुद को? मैं उससे इतने अच्छे से बात करती हूँ और वह हमेशा भाव खाता है। अब नहीं करूँगी मैं उससे बात, अकरू कहीं का। उसको पुलकित पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह कहते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ जाती है। अंदर पुलकित को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तभी बाहर आता है और देखता है कि चहक कैंटीन की तरफ जा रही है। चहक कैंटीन में पहुंचकर बोलती है, भैया एक चाय बनाना, दिमाग बहुत गर्म है, फट जाएगा किसी भी पल। तभी पीछे से आवाज आती है, एक नहीं भैया, दो। वह पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कान पकड़े पुलकित खड़ा होता है। चहक उसकी तरफ देखकर मुंह फेरकर वहां से जाकर पीछे चेयर पर बैठ जाती है। पुलकित उसके पीछे आता है और कहता है, सॉरी, मैंने गुस्सा किया, पर मैं क्या करूं? मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता तो मुझे उनसे बात करनी ही नहीं आती है। चहक अभी भी गुस्से में मुंह बनाकर बैठी होती है। चाय वाला चाय रखकर जाने लग जाता है तो चहक कहती है, भैया इससे कह दो कि मुझे बात नहीं करनी है इससे। समझता क्या है खुद को? पुलकित चाय वाले को जाने का इशारा करता है और कहता है, अरे बाबा सॉरी, अब नहीं होगा पक्का, तुम ना रहने दो। चहक गुस्से में मुंह फेर कर कहती है, अरे बाबा अच्छा, अब बताओ क्या करूं जिसे तुम मान जाओगी? कान पकड़ूं? पुलकित अपने कान पर हाथ रखता है। अच्छा, उठक बैठक करूं? कहकर पुलकित उठक बैठक करने लग जाता है। जब चहक उसको उठक बैठक करते हुए देखती है तो जोर जोर से हंसने लग जाती है। पुलकित उसको हंसता हुआ देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। वह हंसते हुए बहुत प्यारी जो लग रही थी। चलो अब जाओ और चाय पियो, चहक उसको उठाते हुए कहती है। पुलकित उठता है और उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। अचानक चहक कहती है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें चाय पसंद नहीं है, फिर आज चाय कैसे? पुलकित, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इश्क कर लिया जाए चाय से, और चाय का घूंट भर लेता है। चहक उसको देखते रह जाती है। तभी पीछे से कुणाल, रिया, तान्या आ जाते हैं। आज अकेले अकेले चाय? और पुलकित, तू कब से चाय पीने लगा? कुणाल कहता है। पुलकित, भाई आज से ट्राई करके देख रहा हूँ, मैं भी तो देखूँ क्या सुकून देती है चाय। अच्छा बढ़िया है, इसी बात पर तू एक बार और चाय पी ले। कुणाल छोटू को आवाज लगाता है और कहता है, भैया 5 कप चाय। 5 नहीं 6 कप, पीछे से गिन्नी आकर कहती है और गिन्नी भी उनके पास बैठ जाती है। छोटू सबके लिए चाय रखकर चला जाता है। सब चाय पी रहे होते हैं। तभी एक जख्मी कबूतर उड़ता हुआ वहां गिर जाता है। चहक यह देखती है तो भागकर उस कबूतर को गोद में उठा लेती है और उसको दर्द में देखकर रोने लग जाती है। सब उसको रोते हुए देखकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ? कुणाल चहक से पूछता है। चहक, देखो ना यह कितने दर्द में है। मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता है। अरे इसके पैर में तो मांझा अटका हुआ है, यह निकाल दो। रिया कहती है। चहक, मुझे डर लगता है, इसको दर्द होगा। अरे लाओ मुझे दो, कहकर कुणाल उस कबूतर के पैर से मांझा निकालकर उसे उड़ा देता है। उसको उड़ता हुआ देखकर चहक के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह बच्चों की तरह उछल उछल कर ताली बजाने लगती है। पुलकित उसकी इस हंसी में खो सा जाता है। उसने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जो एक पल में रोने लग जाए। फिर सब लेक्चर लेने क्लास में चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर सब आते हैं और क्लास में चले जाते हैं। प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पढ़ाकर चले जाते हैं। सब क्लास से बाहर आ जाते हैं। सबकी नज़रें नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। नोटिस बोर्ड पर भीड़ लगी देखकर सब उस तरफ चले जाते हैं। रिया आगे जाकर पढ़ती है और खुशी से उछल पड़ती है। वाह, 1 वीक बाद हमारी फ्रेशर पार्टी है, मजे आएंगे। अरे यह तो बहुत बढ़िया है, कल आ रहे हो ना सब? चहक कहती है। हाँ आ रहे हैं सब, चलो अब कैंटीन चलते हैं। वह सब कैंटीन जाते हैं। वहाँ सब चाय ऑर्डर करते हैं और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। तभी रिया कहती है, यार
रोज का सेम रूटीन बन गया है, अब बोर हो रहे हैं, आज कुछ नया करते हैं ना। हाँ यार, पर क्या, गिन्नी कहती है। झट से गिन्नी बोलती है, अंताक्षरी खेलते हैं और जो हारेगा उसको वह करना होगा जो दूसरी टीम कहेगी। हाँ ठीक है, सब कहते हैं। दो टीम बनाई जाती है, एक टीम में कुणाल, गिन्नी और तान्या और दूसरी में पुलकित, चहक और रिया। तभी कुछ सोचकर पुलकित बोलता है, मैं नहीं खेलूंगा। पर क्यों भाई? कुणाल कहता है, मुझे गाने नहीं आते हैं। पुलकित जवाब देता है, हमें नहीं पता। अगर तू नहीं खेल रहा है तो अपनी टीम से बोल, हार मान ले और जो हम कहे वह करे। यार पुलकित, गेम खराब मत करो, हम हार नहीं मान सकते। तान्या कहती है, तुम एक काम करो, खेलो, मना मत करो, बल्कि मैं देख लूंगी। चहक कहती है, पर ऐसे तो हम हार जाएंगे। तान्या कहती है, अरे ऐसे कैसे हार जाएंगे मेरे होते हुए? मैंने गानों पर पीएचडी कर रखी है। चहक कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो करो स्टार्ट, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। कुणाल कहता है, हाँ चलो, तुम मौत से गाओ। चहक कहती है। कुणाल गाना शुरू करता है, माई नेम इज एंथोनी, मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। यह लाइन वह गिन्नी को देखकर गा रहा होता है, जबकि गिन्नी सिर्फ पुलकित को देख रही होती है। रिया जब यह लाइन सुनती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। कुणाल भी आगे गाता रहा, हाय जिसे मेरी याद आए, जब चाहे चली आए, रूपनगर प्रेम गली, खोली नंबर 420। अब 100 से गाओ। कुणाल कहता है, 100 से 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान मैं तेरे पीछे आ गई। रिया ने गाना कुणाल को देखकर गाया। अब बारी दूसरी टीम की थी। अब गाना तान्या ने गाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूं गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। रौ से गाओ, तान्या ने कहा। दूसरी टीम में से अब गिन्नी ने गाना शुरू किया, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। गाने को गाते वक्त गिन्नी की नज़र पुलकित पर थी। कुणाल गिन्नी को देख रहा था और उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी। जब पुलकित ने उसे देखा तो उसे इशारों में पूछा, क्या हुआ? कुणाल झेपकर नामे गर्दन हिला दी। गानों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोनों टीमों से कोई न कोई गाता रहा। अब चहक की टीम की बारी थी तो चहक ने गाना गाया, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। जब चहक गाना गा रही थी तो पुलकित की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। वह बस उसको गाते हुए देखे जा रहा था। अब बारी दूसरी टीम की थी तो तान्या ने गाना स्टार्ट किया, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। जैसे ही गाना शुरू किया सब उसके साथ गाने लगे और सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। आगे के बोल सबने मिलकर गाए। अब चहक की टीम की बारी थी तो चहक की टीम को मौत से गाना गाना था। चहक सोच ही रही होती है क्योंकि मौत से लगभग सारे गाने गा चुके होते हैं, उन्हें कोई गाना याद ही नहीं आ रहा होता है। तभी गिन्नी कहती है, हार मान लो, अगर तुम्हें गाना नहीं आता है तो। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। चहक कहती है, ठीक है, हम गिनती शुरू कर रहे हैं, तब तक सोच सकते हो तो सोच लो। कुणाल कहकर गिनती शुरू कर देता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2। चहक का चेहरा उतर जाता है। पुलकित उसका उदास चेहरा देखता है तो उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सामने वाली टीम अभी भी गिनती कर रहे होते हैं, टिक टिक 8, टिक टिक 9। तभी एक आवाज़ आई, मेरे सामने वाली खिड़की में। सब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। बहुत सुरीली आवाज़ में पुलकित गा रहा होता है। सबको देखकर जैसे शॉक्ड लग गया हो। चहक तो बस उसको देखते ही रह गई और उसकी उदासी एकदम से खुशी में बदल गई और वह गाता रहा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वह हमसे कुछ उखरा उखरा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पुलकित की नज़र सिर्फ चहक पर थी। गिन्नी भी पुलकित को बहुत प्यार से देख रही थी। दिस इज नॉट फेयर यार, तू तो कह रहा था कि तुझे गाना नहीं आता। कुणाल ने कहा, भाई मेरे को सिर्फ एक गाना आता है तो मैंने गा दिया, और वैसे भी मैं अपनी टीम को कैसे हारने दे सकता था। पुलकित ने यह बात चहक की तरफ देखकर कहा, हाँ वैसे हमें हारने से बचा लिया, और तुमने कितना अच्छा गाया और तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। चलो आज पता तो चल गया तुम्हारा हिडन टैलेंट। चहक ने पुलकित से खुश होकर कहा, हाँ भाई तेरी आवाज़ बहुत बढ़िया है, तूने तो हमें झटका ही दे दिया। कुणाल ने कहा,
हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इतना अच्छा गा सकती हो। रिया कहती है, हाँ सच में बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, सीधे दिल में उतर जाती है। गिन्नी ने कहा, अब बस भी करो, इतना अच्छा भी नहीं गाया। चलो अब तुम्हारी टीम की बारी है। पुलकित ने कहा, हाँ चलो अब तुम हौं से गाओ। चहक ने कहा। कुणाल और उसकी टीम हौं से गाना सोच रहे होते हैं, पर उन्हें कोई गाना याद नहीं आ रहा था। चहक और रिया ने काउंटिंग शुरू की। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 10। अब तुम हार गए। चहक खुश होकर बोली। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। हम जीत गए। पहले वह रिया के फिर पुलकित के गले लगी। उसकी खुशी के मारे कोई होश नहीं रहा। बेचारा पुलकित करे भी तो क्या, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह अपने हाथ नीचे करके ही बैठा रहा। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने खुद से चहक को दूर किया और कहा, चहक। चहक को अब थोड़ा होश आया। उसने सर को खुजाते हुए कहा, सॉरी, वह खुशी के चक्कर में मैं पागल ही हो गई थी। इट्स ओके, पुलकित ने कहा। चहक फिर आगे बढ़ी और कुणाल को अंगूठा दिखाकर कहा, तुम हार गए बेबी। चलो अब जो हम कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, पर करना क्या है? कुणाल ने पूछा। कुछ ज़्यादा नहीं, बस सबको आज पार्टी दे दो, पिज्ज़ा की। बस इतनी सी बात है, अभी ऑर्डर करता हूँ। कहकर कुणाल फ़ोन निकालकर पिज्ज़ा वालों को पिज्ज़ा का ऑर्डर दे देता है। सब पिज्ज़ा खाते हैं और आज आगे कोई भी क्लास ना होने की वजह से सब अपने अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। कुणाल पुलकित से कहता है, भाई आज क्या तू मुझे घर तक छोड़ देगा? आज मैं अपनी बाइक लेकर नहीं आया हूँ। हाँ भाई ज़रूर, पुलकित कहता है। पुलकित बाइक पर बैठता है और पीछे कुणाल बैठ जाता है। रिया, तान्या, गिन्नी, चहक उन दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। पुलकित अभी भी चहक को जाते हुए देख रहा होता है। कुणाल यह देखता है तो खुद को बोले बिना रोक नहीं पाता और गाने लगता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पुलकित यह सुनता है तो अपनी नज़र चहक से हटाकर बाइक स्टार्ट करने लग जाता है। कुणाल, भाई देख रहा हूँ आजकल किसी और रास्ते पर हो। पुलकित झेपते हुए कहता है, कौन से रास्ते पर? प्यार के रास्ते पर। कुणाल कहता है, तू ना पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। चल तेरा इलाज करवा देता हूँ। पुलकित कहता है, अरे भाई सब दिख रहा है। कुणाल कहता है, वैसे दिख तो तेरा भी रहा है, कैसे तू गिन्नी को देखता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब देखता हूँ? कुणाल झेप कर कहता है, अच्छा बेटा, हमें क्या पागल समझ रखा है? कैसे उसे देखकर गाना गा रहा था तू? पुलकित ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कुणाल कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो वह विनय नहीं है, वह उससे उसकी सेटिंग करवाने के लिए बोल रहा था। फिर तो मैं उसकी बात करवाता हूँ गिन्नी से। पुलकित थोड़ा नमक मिर्च लगाकर कहता है, मुँह ना तोड़ दूँ उस कमीने का, हिम्मत कैसे हुई उसकी उसके बारे में ऐसे सोचने की। कुणाल गुस्सा होकर बोलता है, क्या हुआ कुणाल, इसमें हर्ज ही क्या है? पुलकित अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, वह मेरी बंदी है, कोई उसको कुछ कहकर तो दिखाए, हाथ पैर ना तोड़ दूं मैं उसके। कुणाल गुस्से में बोलता है, भाई तेरी बंदी कब से हो गई वह? पुलकित कुणाल से हंसते हुए पूछता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वह मेरी है, और किसी ने भी उसके बारे में सोचा ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। कुणाल सब एक ही सांस में कह जाता है, अब मान लिया ना प्यार करते हो? पुलकित कहता है, हाँ भाई, मैं उससे पहले दिन से ही प्यार करता हूँ। चलो मैं खुश हूँ तेरे लिए, चल इसी बात पर चाय पीते हैं। पुलकित बाइक को रोककर कहता है, देख रहा हूँ भाई, आजकल कुछ ज़्यादा चाय नहीं पी रहे हो तुम। कुणाल पुलकित को घूरकर कहता है, हाँ मुझे भी चाय से मोहब्बत हो गई है। सही कहती है चहक, चाय में एक अलग ही सुकून है। पुलकित कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ देख रहा हूँ कि कितना सुकून है। कुणाल कहता है। पुलकित उसकी बात समझ जाता है, पर बात घुमाने के लिए कहता है, चल चाय पीते हैं। दोनों चाय पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सब कैंटीन से लेक्चर लेने क्लास में जाते हैं, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि आज कोई क्लास नहीं होगी। सब बच्चे क्लास से चले जाते हैं। सिर्फ पुलकित, चहक, गिन्नी, कुणाल, तान्या और रिया बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी चहक को याद आता है कि वह कैंटीन में फ़ोन छोड़कर आई है। वह क्लास से फ़ोन लेने कैंटीन पहुँचती है। उसका फ़ोन वहाँ पर नहीं होता है तो वह छोटू से पूछती है, भैया यहाँ मेरा फ़ोन था, देखा है आपने? हाँ दीदी, हमें एक फ़ोन मिला था, हमें लगा ही था कि किसी बच्चे का होगा और वह वापस लेने ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया है। देखो यह है क्या आपका फ़ोन? छोटू कहता है, हाँ यही है, थैंक यू भैया।
कहकर वह कैंटीन से चाय लेती है और उसको पीती हुई वह कैंटीन से निकल रही होती है। तभी सामने से जय और उसके दोस्त आ रहे होते हैं। भाई, यही थी वह लड़की जिसने हमें थप्पड़ मारा था। चलो फिर तो इसे मजे चखाते हैं, कहकर जय और उसके दोस्त उसके सामने आ जाते हैं। मेरे रास्ते से हटो वरना, चहक कहती है। वरना क्या? हंसते हुए वह कहता है। वरना मैं, कहकर चहक जय और उन लड़कों पर चाय फेंक देती है और उनको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। लड़के भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वह भागते भागते अपनी क्लास में पहुंच जाती है और भागकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। सब उसको ऐसे हाँफते हुए देखते हैं तो उससे जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ? चहक, ऐसे हाँफ क्यों रही हो और दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? चहक उनको बाहर घटित हुई सारी घटना बता देती है। बाहर से आवाज़ आती है। कहाँ छुपकर बैठ गई चूहिया? दरवाज़ा खोलो, आज तुझे बताते हैं कैसे किसी पर हाथ उठाया जाता है। तभी पुलकित सामने आता है और चहक से कहता है, चहक दरवाज़ा खोलो, इसे मैं देखता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, वह पागल है। चहक दरवाजे पर हाथ रखे हुए कहती है, अरे दरवाज़ा खोलो, हम देखते हैं इसे। आज इसको तो मैं इसकी नानी याद दिलाता हूँ। कुणाल गुस्से से कहता है, अरे नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, तुम दोनों पागल हो। चहक सही कह रही है, रिया कहती है। मत जाओ बाहर, वह खुद ही चले जाएंगे थोड़ी देर में, गिन्नी कहती है। फिर जैसे वह कभी मिलेगा ही नहीं, तुम तो ऐसे बोल रही हो। कुणाल गुस्से में कहता है, अरे तुम ना पागल हो गए हो, खामखा लड़ाई मत करो, छोड़ो उनको, तान्या कहती है। तभी बाहर से जय फिर कहता है, कहाँ गई चूहिया? डर कर छुप गई क्या बिल में? यह सुनते ही उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पुलकित चहक को धक्का देकर साइड करके आज तो यह पिट कर ही जाएगा, और फिर झटके से दरवाज़ा खोल देता है। अच्छा, यह चूहिया यहाँ है, अब बताता हूँ किसी पर चाय कैसे फेंकी जाती है। जय जैसे ही चहक के पास आ रहा होता है तभी पुलकित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, इसको हाथ लगाने से पहले मुझसे तो निपट ले, कहकर वह जय को एक लात मार देता है। अगले ही पल जय के दोस्त पुलकित को मारने के लिए आते हैं। तभी कुणाल आगे आता है और उन लड़कों को 2-3 घूंसे मार देता है। पुलकित और कुणाल जय और उसके दोस्तों से लड़ रहे होते हैं। जब पुलकित जय से लड़ रहा होता है तभी जय का दोस्त कहीं से एक डंडा लेकर आता है और पुलकित को जैसे ही मारने वाला होता है तभी चहक पुलकित के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वह डंडा चहक के सिर पर लग जाता है। जब पुलकित उसको देखता है तो जोर से चिल्लाता है, चहक। चहक एकदम से जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से खून निकलने लगता है। जय जब यह देखता है तो अपने दोस्त से कहता है, यह क्या किया तुमने? चल अब यहाँ से, जल्दी निकल। ये कहकर वह और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। कुणाल भी चहक को जमीन पर गिरा देखकर वहाँ आ जाता है। पुलकित जमीन पर बैठता है और चहक को अपनी बाहों में लेकर चिल्लाता है, चहक आंखें खोलो। तभी रिया कहती है, पुलकित इसको हॉस्पिटल लेकर चलो, चहक का बहुत खून निकल रहा है। कुणाल कॉलेज के गेट के बाहर जाकर गाड़ी रुकवाता है। तभी पुलकित चहक को अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर भागता हुआ आता है और उस गाड़ी में चहक को लिटा देता है। साथ बैठकर उसको जगाने की नाकामयाब कोशिश जारी रखता है। कुणाल और पुलकित चहक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनके पीछे पीछे रिया, तान्या और गिन्नी भी आ जाती है। पुलकित की पूरी शर्ट खून से लथपथ होकर लाल हो चुकी होती है। पुलकित चहक को बाहों में लेकर दौड़ते हुए चिल्लाता है, डॉक्टर डॉक्टर। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। चहक के सिर पर खून देखकर कहते हैं, नर्स इसे जल्दी वार्ड में लेकर चलो। पुलकित चहक को नर्स के साथ अंदर लेकर जाता है और कुणाल हॉस्पिटल की सारी फॉर्म डिटेल्स पूरी करता है। चहक को वार्ड के अंदर ले जाया जाता है और पुलकित, कुणाल, तान्या, रिया और गिन्नी सब बाहर बैठे होते हैं। सभी को चहक की बहुत चिंता हो रही होती है। उस टाइम पुलकित का हाल भी बहुत बुरा था। बेंच पर सर नीचे रखकर वह बैठा होता है, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। तभी कुणाल उसके पास आता है और उसकी बगल में बैठ जाता है। पुलकित की आंखों में आंसू देखकर कहता है, कुछ नहीं होगा चहक को। पुलकित कुणाल की ओर देखता है और उसके सीने से लग जाता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। वह तो कह रही थी कि मत जाओ, मैं ही पागल था जो मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे पता होता कि यह होने वाला है
तो मैं यह कभी नहीं करता और सुबक सुबक कर रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। कुणाल और पुलकित डॉक्टर को देखकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अब कैसी है वह? वह अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर कहते हैं। कुणाल और पुलकित एक चैन की सांस लेते हैं। वर्तमान समय में सर, पुलिस स्टेशन आ गया है, शंकर गाड़ी रोकते हुए बोलता है। शंकर पुलकित को यूं खोया देखकर बोलता है, आप ठीक है ना सर? मैं ठीक हूँ, कहकर पुलकित गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बाहर खड़े कांस्टेबल से पूछता है, जो लड़की कुछ देर पहले यहाँ बैठी थी वह कौन से लॉकर रूम में है? वह लड़की तो यहाँ नहीं है, कांस्टेबल पुलकित से कहता है। यहाँ नहीं है मतलब जमानत हो गई क्या? पुलकित कांस्टेबल से पूछता है। नहीं सर, उसको तो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? व्हाट? पर क्यों? पुलकित हैरान होकर कहता है, सर आपको पता है वह ड्रग्स लेती थी, लेकिन आज ड्रग्स ना मिलने के कारण अचानक उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए हमें उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ा। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं? पुलकित ने पूछा। पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती किया है। पुलकित बाहर आता है, अपनी जीप स्टार्ट करता है और जीप को सीधे हॉस्पिटल की ओर मोड़ देता है। उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने पहुंचती है। वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और जाकर काउंटर पर पूछता है, आज यहाँ चहक नाम से कोई पेशेंट एडमिट हुई है, उसका रूम नंबर क्या है? सर मैं चेक करके बताती हूँ, काउंटर वाली लड़की ने कहा। काउंटर वाली लड़की कंप्यूटर में चेक करती है और कहती है, जी सर, रूम नंबर 202। पुलकित रूम नंबर 202 के सामने पहुंचता है। रूम से थोड़ी सी दूर एक कांस्टेबल बेंच पर बैठा होता है। जब वह पुलकित को आते हुए देखता है तो खड़ा होकर पुलकित को तुरंत सैल्यूट करता है और कहता है, सर आप यहाँ? पुलकित बिना कुछ कहे रूम की ओर बढ़ जाता है, पर जैसे ही रूम के सामने आता है तो उसके पैर जम से जाते हैं। वह एक पल को वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। आखिरकार कुछ देर सोचने के बाद वह रूम के अंदर चला जाता है। अंदर चहक बेड पर अधमरी हालत में नलियों से जकड़ी हुई लेटी होती है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। हाथों में कुछ सुइयां लगी होती है, जिसके जरिए ग्लूकोज पहुंच रहा होता है। उसके बगल में एक नर्स बैठी होती है। पुलकित को अंदर जाते हुए देखती है तो कहती है, सर अभी इसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। नर्स को पुलकित अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। सॉरी सर, नर्स पुलकित से कहती है। पुलकित नर्स से पूछता है, कैसी हालत है इसकी? सर इनकी हालत बहुत ख़राब है, ड्रग्स एडिक्शन की वजह से इनके खून का पानी बन गया है, अभी और ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर नर्स वहाँ से बाहर चली जाती है। पुलकित आगे की तरफ बढ़ता है और चहक के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। चहक को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह सुबक सुबक कर रोने लगा। रोते रोते चहक का हाथ उसने अपने हाथ में ले लिया और कहता है, चहक क्या हो गया तुम्हें? क्या हाल बना लिया है अपना तुमने? अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें फिर अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे सदियों की तरह बिताया है मैंने। मैं भगवान से रोज़ तुम्हारे साथ पाने की हसरत लिए प्रार्थना करता रहा कि तुम मुझे फिर से मिल जाओ, और आज देखो मिली भी तो ऐसी हालत में। इतना बुरा कैसे हो सकता है? तुम तो भगवान को मानती थी ना, और आज उसी भगवान ने तुम्हारे साथ देखो क्या किया। पुलकित रोते रोते यह सब चहक से कह रहा था। तभी चहक की सांस उखड़ने लगती है। पुलकित चहक को देखता है तो वह जोर जोर से सांस ले रही होती है। तभी पुलकित जोर जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर। वह चिल्लाता हुआ वार्ड से बाहर आता है। आवाज़ सुनकर सभी डॉक्टर भागकर उसके पास आते हैं। पुलकित रोता हुआ कहता है, डॉक्टर इसकी हालत बिगड़ रही है, देखो ना इसे क्या हो रहा है, इसे बचा लीजिए प्लीज। बहुत मुश्किल से यह मुझे वापस मिली है। पुलकित यह सब रोते रोते कह रहा था। हम देखते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेंगे, आप बाहर जाइए। यह कहकर डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। पुलकित रूम के बाहर चक्कर काट रहा होता है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और नर्स से कुछ बोल रहे होते हैं। तभी नर्स वहाँ से चली जाती है। पुलकित डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर अब कैसी है चहक? डॉक्टर बहुत सीरियस है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, अभी उनको खून की सख्त ज़रूरत है। तभी नर्स भागकर डॉक्टर के पास आती है और कहती है,
हमारे ब्लड ग्रुप में ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं है सर। ओ माय गॉड, यह क्या कह रही हो तुम? डॉक्टर असमंजस की हालत में कहता है। क्या हुआ सर? पुलकित डॉक्टर से पूछता है। पेशेंट को ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, जो कि हमारे ब्लड बैंक में फ़िलहाल नहीं है। तभी पुलकित जोश में कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ले लीजिए सर। प्लीज मेरी चहक को बचा लीजिए। डॉक्टर, आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? डॉक्टर पुलकित से पूछता है। हाँ सर, जल्दी करिए, देर मत करिए, मेरी चहक को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर नर्स से बोलता है, जल्दी से इनका ब्लड लेने की तैयारी करो। कहकर डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। अगले ही पल पुलकित को चहक के बगल में लिटाया जाता है और वार्ड में पूरा सेटअप लगाकर उसका ब्लड चहक तक पहुंचाया जाता है। पुलकित उस पल सिर्फ चहक को देख रहा होता है। अब तक रो रो कर पुलकित की आंखें लाल हो चुकी होती है। वह खून देकर बाहर आता है। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं तो पुलकित उनके पास जाता है और कहता है, सर अब कैसी है वह? डॉक्टर, ठीक है, पर उसकी हालत अभी भी खराब है। ड्रग्स लेने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही कुछ दिन रखना होगा। डॉक्टर, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? पुलकित कहता है। हाँ, आप मिल तो सकते हैं, पर वह अभी बेहोश हैं, उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। ठीक है सर, कहकर पुलकित अंदर आ जाता है। पुलकित रूम के बाहर आता है और चहक के बेड की बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। वह चहक के हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसे देखते ही उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। वह चहक के सिर पर अपना हाथ फेरता है और कहता है, चहक, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मैं तुम्हें इसलिए तो नहीं छोड़ा था ना। तुम्ही ने कहा था कि यह तुम्हारी खुशी है और तुम खुश रहोगी, पर आज तुम्हें ऐसे देखकर लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं ही पागल था जो तुम्हें उस दिन अकेला छोड़कर आ गया और तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में देकर आ गया। तुम्हारी खुशी के चक्कर में तुम्हें अकेला छोड़कर अपने दिल पर मैंने पत्थर रख लिया था। तुमसे जुदा होकर मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। यह कहते हुए पुलकित का गला भर जाता है और वह चहक के हाथ पर सिर रखकर रोने लगता है और रोते रोते वही उसकी आंखें लग जाती है और वह वही सो जाता है। सुबह दरवाजे पर किसी के आने की आहट से उसकी आंख खुलती है। दरवाजे पर नर्स होती है। पुलकित एकदम से हड़बड़ाकर उठता है और अगले ही पल चहक को अपने सामने देखकर उसको बहुत सुकून मिलता है। नर्स उसके पास आती है और कहती है, सर आपको बाहर जाना होगा। पुलकित नर्स को एकटक देखते हुए कहता है, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? अब मैं चहक को एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पहले ही छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। देखो ना, अब इसने कैसी हालत बना ली है अपनी। सर आप मेरी बात सुनिए तो। नर्स लाचारगी भरे शब्दों में कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। पुलकित ने नर्स को गुस्से से देखते हुए कहा। तभी नर्स कहती है, सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपको बाहर जाना होगा, मुझे मैडम के। नर्स इससे पहले आगे कुछ बोल पाती, पुलकित ने कहा, क्यों जाना है बाहर? तुम्हें जो करना है वह मेरे सामने करो। तभी नर्स एक सांस में कहती है, सर आप समझिए ना, मुझे मैडम के कपड़े चेंज करने हैं। अगले ही पल पुलकित बिना कुछ सोचे बोल पड़ता है, हाँ तुम मेरे सामने कर सकती हो। इतना उसने कहा ही था कि पुलकित को नर्स की बात समझ आती है और वह एकदम से शर्माते हुए सॉरी बोलकर रूम के बाहर चला जाता है। नर्स पुलकित को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। बाहर आकर पुलकित फ़ोन निकालता है और देखता है कि उसकी माँ के बहुत सारे मिस कॉल्स होते हैं, तो वह तुरंत कॉल बैक करता है। उसकी माँ फ़ोन उठाती है। हेलो, हेलो माँ, सब ठीक तो है ना? पुलकित थोड़ा परेशान होकर बोलता है, क्योंकि वह घर से बहुत सारी मिस कॉल देखकर परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, कुछ ठीक नहीं है। हाँ क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? और मेरी जानू तो ठीक है ना? जानू, उसकी वजह से ही तो सब ठीक नहीं है, माँ ने बताया। क्या हुआ माँ? जानू को पुलकित घबराहट के साथ बोलता है। अरे वह तो ठीक है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। जब से तुम्हारी यह जानू मेरे साथ है तब से परेशान करके रखा है इसने। क्या हुआ माँ? पुलकित अपनी माँ से पूछता है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे आगे पक्का कुछ हो जाएगा। वैसे जनाब, आप रात में कहाँ थे? रात से कॉल कर रही हूँ, आपने उठाया ही नहीं। माँ, मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी था, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो मुझे पता ही नहीं चला। पुलकित जवाब देता है। हाँ सही है, जानू से ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो सकता है? लो बात करो, रात से परेशान कर रखा है कि पापा से बात करनी है। ठीक है माँ, मेरी बात कराओ उससे। अगले ही पल पुलकित की माँ जानू को फ़ोन दे देती है। हेलो पापा,
जानू बहुत मासूमियत से बोलती है। हेलो जानू, कैसी हो तुम? पापा, जानू बिल्कुल ठीक नहीं है। आप रात से कहाँ हो? जानू को पापा चाहिए। पता है पापा, दादी ने जानू को रात से परेशान किया हुआ है। आप जल्दी घर आ जाओ और उनको डांटना, यह बहुत गंदी हैं, हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। आप जल्दी आ जाओ, जानू को आपकी बहुत याद आ रही है। जानू बहुत प्यार से बोलती है। ठीक है जानू, पापा जल्दी आएंगे। प्रॉमिस, जानू बोलती है। हाँ जानू प्रॉमिस, पुलकित बोलता है। तभी रूम के अंदर से कुछ फेंकने की आवाज़ आती है। पुलकित जानू से बोलता है, जानू पापा को बहुत काम है, पापा बाद में बात करते हैं। जानू बोलती है, ठीक है पापा, बाय, लव यू टू बेटा, अपना ध्यान रखना, कहकर पुलकित फ़ोन काट देता है। तभी पुलकित भागता हुआ रूम के अंदर आता है। अंदर जाकर देखता है कि चहक बेड से नीचे उतरकर एक साइड में खड़ी होती है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, मेरे पास मत आना, और अपने आसपास रखे सामान को फेंक रही होती है। नर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर चहक पकड़ में नहीं आती। पुलकित चहक की ओर बढ़ता है। तभी चहक चिल्लाकर कहती है, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? मेरे पास मत आना वरना मैं, कहकर चहक बगल के ट्रे में से कैंची उठा लेती है और कहती है, वरना मैं मार दूंगी खुद को, मेरे पास मत आना। पुलकित यह सुनकर घबरा जाता है और कहता है, चहक तुम पागल हो क्या? कैंची दो, कहकर पुलकित चहक के पास आने के लिए कदम बढ़ाता है। तभी चहक कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे पास मत आओ, कहकर चहक पीछे जाती है। तभी पुलकित कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? यह सब क्या कर रही हो? पुलकित फिर से चहक की ओर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। कौन हो तुम जो मुझे पागल बोल रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे पास मत आओ, चहक ने जोर से चिल्लाकर कहा और कैंची को अपने हाथ में खोलकर नर्स के गले पर लगा लेती है। तभी पुलकित कहता है, रुको चहक, देखो मैं पुलकित हूँ। कौन पुलकित? मेरे पास मत आओ, दूर रहो, नहीं तो मैं। जैसे ही चहक उस कैंची की धार को अपने हाथ पर मारने ही वाली होती है, तभी पुलकित चहक के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और वह कैंची पुलकित के हाथ पर लग जाती है और पुलकित के हाथ से उसी पल खून निकलने लग जाता है। चहक जब उसके हाथ को देखती है तो जोर से चिल्लाकर बोलती है, खून, कहकर चहक बेहोश हो जाती है और जैसे ही वह नीचे गिरने वाली होती है, पुलकित उसको अपने हाथ में थाम लेता है और बोलता है, चहक। तभी पुलकित नर्स की ओर गमगीन निगाहों से देखता है और कहता है, डॉक्टर को बुलाओ। नर्स तभी तेज कदमों से डॉक्टर को बुलाने रूम से बाहर चली जाती है। पुलकित चहक को अपनी बाहों में उठाता है और उसको बेड पर लिटा देता है। उसके हाथ से कैंची निकालता है और उसको टेबल पर रख देता है। तभी डॉक्टर रूम के अंदर आते हैं और चहक को देखते हैं। वह चहक का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करते हैं। फिर उसकी हार्ट बीट देखते हैं और पुलकित की तरफ देखते हुए डॉक्टर कहते हैं, सर आप घबराइए मत, यह बिल्कुल ठीक हैं। इनको खून देखकर चक्कर आए होंगे, बस इसकी वजह से यह बेहोश हो गई हैं। यह सुनकर पुलकित को याद आया कि हाँ, ऐसा तो कॉलेज में भी हुआ था, जब चहक को खून देखकर चक्कर आ गए थे। डॉक्टर ने कहा, इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डोंट वरी। सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड, डॉक्टर पुलकित को देखकर बोलता है। हाँ पूछिए ना, पुलकित कहता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, सर मैंने आपको पहले भी यहाँ क्रिमिनल्स के साथ आते हुए देखे हैं, पर आज से पहले कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। पर आज आप कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या आप इनको पहले से ही जानते हैं? तभी पुलकित डॉक्टर को गुस्से से घूरता है और कहता है, माइंड योर लैंग्वेज, यह क्रिमिनल नहीं है और जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक आप किसी को क्रिमिनल नहीं बोल सकते। और मेरी चहक कभी किसी का खून नहीं कर सकती, इसको मैं इससे भी ज़्यादा जानता हूँ। जिस लड़की को खून को देखकर चक्कर आते हो वह भला किसी का खून करेगी? आपको दिखता नहीं है क्या? डॉक्टर, सॉरी सर, मेरा यह कहने का मतलब नहीं था, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, यह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तभी पुलकित कहता है, हाँ। तभी डॉक्टर रूम के बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रूम में शंकर आता है और पुलकित को सैल्यूट करके बोलता है, सर आप रात से यही हैं, अब आपको घर जाना चाहिए। पुलकित, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, चहक को ऐसे छोड़कर, यह इतने सालों बाद मुझे मिली है, मैं नहीं जा सकता। जब तक यह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं यही इसका ध्यान रखूँगा। शंकर, सर आप ठीक रहेंगे तभी तो यह ठीक होंगी ना, आपको आराम की ज़रूरत है।
तभी तो आप इनका ध्यान रख पाएंगे। आपको आराम करना ज़रूरी है और वैसे भी आप जानते हैं जानू आपको देखे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आपको घर जाना चाहिए। वैसे भी अगर आप घर नहीं गए तो जानू की तबीयत खराब हो सकती है। तो जानते हैं पिछली बार क्या हुआ था जानू को, कितने दिन बीमार रही थी वह। अगर आप उनको बीमार देखना चाहते हैं तो आप मत जाइए। शंकर पुलकित गुस्से से कहता है। तभी शंकर कहता है, सर मैं तो बस आपको घर जाने के लिए बोल रहा हूँ, आप जाइए, मैं यहाँ हूँ और कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। डोंट वरी पुलकित, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। यह सुनकर शंकर बोलता है, जी सर, कहकर शंकर रूम से बाहर चला जाता है। तभी पुलकित चहक को देखता है और उसके पास आकर बोलता है, मुझे जाना होगा पर मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, पर मुझे जाना होगा जानू के लिए, पर मैं जल्दी आऊँगा, तुम ध्यान रखना अपना, अब मिली हो तो कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहकर पुलकित चहक के माथे पर किस करता है और उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरता है। थोड़ी देर बाद वह रूम से बाहर आ जाता है। रूम के बाहर उसे शंकर मिल जाता है। वह शंकर के पास आकर बोलता है, शंकर मैं घर जा रहा हूँ, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल कर देना। ठीक है सर, आप जाइए, मैं देख लूँगा। शंकर पुलकित को देखकर बोलता है। पुलकित हॉस्पिटल से बाहर आता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर के लिए निकल जाता है। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।